तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 344 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब यूआई डैनियल जोहान शियोंग की अच्छे से धुलाई कर देता है। इसके बाद यहाँ थर्ड एफिलिएट में पहुँचता है गो किम। गो को ऐसा लग रहा होता है कि अब तक यहाँ पे सारे के सारे बंदे आपस में लड़ मर के निपट गए होंगे, लेकिन गो देखता है उसके सामने खड़ा है यूआई डैनियल और बाकी के जितने भी बंदे यहाँ पे मौजूद हैं उनमें से कोई भी खड़ा नहीं है, सारे के सारे लेटे हुए हैं। अभी गो और डैनियल एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। गो कहता है, लगता है मैं यहाँ पे गलत समय पे आ गया हूँ। आई थिंक मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। और भला वैसे भी मैं यहाँ पे आके फाइट करूँ क्यों? मैं तो यहाँ पे ये सोच के आया था कि यहाँ पे सब कुछ अब तक खत्म हो गया होगा। मैं यहाँ पे बस एक फाइनल ब्लो मारने के लिए आ रखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब भी यहाँ का मामला खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे लड़के अपना पसीना नहीं बहाना चाहता। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब मैं आता हूँ थोड़ी सी देर में। चलो फिर, टाटा बाय बाय, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और गो जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी गो अचानक से पीछे घूम के जाइलन के भाले से डैनियल के ऊपर एक अटैक करता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तू मेरी चाल में फंस गया। तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। लेकिन यार जो डैनियल होता है उसने जाइलन के भाले को अपने एक हाथ से पकड़ लिया होता है और इसके बाद उछल के एक लात मारता है गो के ऊपर। लेकिन गो जाइलन के भाले से डैनियल की लात को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही डैनियल गो के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, गो कहता है, हे रुक जा यार, रुक जा। पर जैसे ही गो को मौका मिलता है वो फिर से भाला घुमा के मारता है डैनियल के और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन डैनियल इतने में ही गो के मुंह पे एक लात घुमा के मारता है। गो की अभी नाक से खून निकलने लगता है और वो अपना मुंह पकड़ के कहता है, अबे डैनियल, मैं ये भी मजाक कर रहा था, मेरी बात सुन। हम दोनों दोस्त है ना, हमने साथ में बैठ के कॉफी भी पी थी, तुझे याद है? आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन यार डैनियल गो की बातें सुन के नहीं रुकता। अभी डैनियल एक मुक्का मारता है गो के मुंह पे, बट गो अपने एक हाथ से अपना चश्मा हटा लेता है जिससे कि उसका चश्मा टूटने से बच जाए। गो बस बोले जा रहा होता है और डैनियल बस धोए जा रहा होता है। इसके बाद डैनियल एक मुक्का मारता है गो के पेट में। गो अभी हल्का सा हवा में ही होता है और इसके बाद एक और मुक्का गो के पेट में और इसके बाद गो के फेस पे एक अटैक अपने सर से। अभी डैनियल से इतना ज्यादा पिटने के बाद जो गो होता है कहता है, शिट डैनियल, अगर तू अब भी नहीं रुका तो मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू अब भी नहीं रुका तो मुझे तुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। डैनियल मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। और डैनियल को बातों में उलझाने की कोशिश करते हुए गो एक खतरनाक सा अटैक करता है जाइलन के भाले से। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये डैनियल के पड़ जाता तो डैनियल के पक्का ही 2 टुकड़े हो जाते। बट डैनियल बहुत ही स्मूथली इस अटैक से बच जाता है। और अभी हम देखते हैं जो गो होता है उसने दीवार और छत के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। मतलब जहाँ पे दीवार और छत के 2 टुकड़े हो सकते हैं वहाँ पे इंसान के मांस की तो कोई औकात ही नहीं है। गो को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि डैनियल उसके इस सरप्राइज अटैक से बच जाएगा। गो कहता है, काफी अजीब बात है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तो ठीक है डैनियल, बस बहुत हुआ, अब हमें ये सब कुछ यहीं पे रोकना चाहिए क्योंकि अब सच में तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। बट डैनियल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसी को गुस्सा आए या फिर कुछ भी आए। डैनियल एक सेकंड के लिए गो को घूर के देखता है और इसके बाद जो जाइलन का भाला होता है उसको बीच से तोड़ देता है। और ये देख के जेक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, उसने उसका वेपन तोड़ दिया? क्या उसको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या डैनियल को इस बात का एहसास था कि जो गो के हाथ में हथियार है वो काफी ज्यादा खतरनाक है? तो जो जाइलन का भाला होता है अभी वो टूट चुका होता है और गो के हाथ में होता है जाइलन के भाले का हैंडल। जेक अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही वो वेपन अभी टूट चुका है लेकिन पता नहीं क्यों किसी रीजन की वजह से मुझे जून गो अब और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इस भाले के टूटने के बाद जो गो होता है अब इस भाले के हैंडल को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। गो की शक्ल देख के ऐसा लग रहा होता है कि अब वो थोड़ा सा सीरियस हो चुका है। अभी डैनियल भागता हुआ गो की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और गो काफी ज्यादा सीरियस होके कहता है, डैनियल क्या तू ये संभाल पाएगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को। टॉम कहता है, जून गो वो हमेशा बकैतियां करता रहता है, हर वक्त बकैतियां, खाते वक्त बकैतियां, यहाँ तक कि किसी से फाइट करते वक्त भी वो बकैतियां ही करता रहता है। चाहे उसके पास कोई भी हथियार हो वो कभी भी सीरियस नहीं होता। वो लड़का हमेशा मस्ती में ही रहता है। उसे देख के ऐसा लगता है उसके अंदर सीरियस होने वाला सिस्टम है ही नहीं। लेकिन तुम्हें पता है एक ऐसा टाइम है जब वो सीरियस हो जाता है। वो जितनी ज्यादा मस्ती करता है वो उतना ही ज्यादा सीरियस हो जाता है जब उसके हाथ में एक तलवार होती है। और अभी जो गो के हाथ में जाइलन के भाले का हैंडल होता है वो बिल्कुल तलवार के ही साइज का होता है और उसको तलवार मान के गो अभी काफी ज्यादा सीरियस हो गया होता है।
जैसे ही डैनियल गो के ऊपर अटैक करने के लिए भी भागता हुआ आ रहा होता है, तभी गो इस भाले के हैंडल को डैनियल की गर्दन के बिल्कुल आगे लाके रख देता है। यानी कि अगर डैनियल भागता हुआ थोड़ा सा और आगे आ जाता तो ये लोहे की रॉड डैनियल के गले के आर पार हो चुकी होती। डैनियल जैसे ही अपने कदमों में ब्रेक लगाता है, वैसे ही गो इस डंडे से एक अटैक करता है डैनियल के ऊपर, बट डैनियल पीछे की तरफ जंप करता है और इस अटैक से बच जाता है। और गो इस डंडे को स्टाइल से घुमाता है और इस तरह से पकड़ लेता है जैसे ये कोई कटाना होगी, यानी कि जैसे ये कोई एक तलवार होगी। अभी डैनियल दोबारा से भागता हुआ आता है गो के ऊपर अटैक करने के लिए, और गो भी एक गहरी सांस लेता है और अपने फुल फोकस के साथ तैयार होता है डैनियल के ऊपर अटैक करने के लिए। डैनियल हवा में जंप करता है और एक लात बस गो के मारने ही वाला होता है, और गो का भी पूरा ध्यान होता है डैनियल के ऊपर अटैक करने में। बट इससे पहले कि इन दोनों के साथ अभी यहाँ पे क्या हुआ, हम देखते हैं जहाँ पे अभी फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ का जो एलिवेटर होता है अचानक से ओपन होता है, और इस एलिवेटर से बाहर निकलता है लोगन ली अपने अंडे खुजलाते हुए और कहता है, ये साले एलिवेटर बहुत ज्यादा तेज है, मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ ऊपर इतनी जल्दी पहुँच जाऊंगा। और भाई लोग आपको बता दो कि लोगन ली भी अब वर्कर्स में ज्वाइन हो चुका है। जैसे ही लोगन यहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है गो अभी जमीन में पड़ा हुआ है। गो कहता है, तू साले सुअर, तुझे यहाँ पे आने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया? लोगन कहता है, क्या कहा? गो कहता है, तू जानता है मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। लोगन कहता है, आखिर तू क्या कह रहा है? हा 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 हा। आखिर यहाँ पे क्या हुआ? मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, अब तो तुझे मैं भी फाइट में हरा दूंगा। हा 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 हा। गो कहता है, अपना मुंह बंद कर, वहाँ पे देख, वहाँ पे एक बीस्ट पड़ा हुआ है, उसके साथ फाइट के दौरान मेरा हाथ टूट गया। मैं बड़ी मुश्किल से इस बंदे से फाइट कर पाया हूँ, जो मेरे हाथ में वो डंडा था उसकी मदद से। अभी लोगन गो को अपने कंधे का सहारा देता है और कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने तलवार का इस्तेमाल करा? और लोगन अभी डैनियल को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लोगन जेक को देख के सोचता है, और आखिर ये बंदा कौन है? क्या ये भी वर्कर में है? और जो गो होता है उसने जो भाले के डंडे के लिए शब्द इस्तेमाल करा होता है, उसने कहा होता है उसको बैटो। और यार जो बैटो होता है ना, वो जापानीज कैंडो में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि बैटो से फाइट करना एक जापानीज स्टाइल होता है। लोगन कहता है, क्या तूने बैटो इस्तेमाल करा? मुझे तो लगा था तुझे कोरियन कैंडो में महारत हासिल है। गो कहता है, अरे हाँ, दरअसल बात यह है कि यहाँ आने से पहले मैं एक जापानीज एनीमे देख रहा था, और उसका नाम था द एडवेंचर ऑफ जुनगो द स्वॉर्ड फाइटर। तुझे पता है आजकल हर कोई इस एनीमे के बारे में बात कर रहा है। लोगन कहता है, मुझे लगता है तू पागल हो गया है। गो अभी हाँफता हुआ अपना एक हाथ पकड़ के कहता है, वैसे मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है जब से मैंने किसी के साथ इतना ज्यादा सीरियस होकर फाइट करी थी। गो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता आखिर ये बंदा अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गया। मतलब यार जो हमारा यूआई डैनियल है ना, उसने एक बार गन का भी हाथ तोड़ दिया है और एक बार गो का भी हाथ तोड़ दिया है, और उसके बाद यूआई डैनियल खुद ही अनकॉन्शियस हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गो या फिर गन ने डैनियल को मार के अनकॉन्शियस करा हो। मतलब अगर डैनियल अनकॉन्शियस ना होता तो हमें ये फाइट देखने में और ज्यादा मजा आता। बट कोई बात नहीं, लुकिसम डे बाय डे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल को। सैमुअल अपनी रिब्स में हाथ लगाते हुए लड़खड़ाता हुआ यहाँ पे आ रहा होता है और कहता है, जून गो, तो तुम यहाँ पे हो। सैमुअल गो के पास आता है और उसे अपने कंधे का सहारा देता है। गो सैमुअल को देख के कहता है, ओए, तुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि तुझे ज्यादा चोटें आई हैं? क्या तूने सच में फाइट करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी? सैमुअल कहता है, जी सर, और आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गो कहता है, मैंने वर्कर के चेयरमैन से सुना था कि हमें वीवी और जाइलन को अपने कब्जे में ले लेना है, तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अब तू सारा का सारा मामला खुद देख ले। सैमुअल स्माइल के साथ कहता है, जी सर। इसके बाद गो लोगन को कहता है, ओए सुअर, चल, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और लोगन अभी वीवी और जाइलन को उठा के यहाँ से जा रहा होता है और कहता है, शिट, मैं जानता हूँ तू टूटे हुए हाथ का होने का बहाना कर रहा है ताकि तुझे इन दोनों को उठा के ले जाना ना पड़े। क्या तुम यहाँ से डायरेक्ट चेयरमैन को मिलने जा रहे हो? गो कहता है, तो क्या तू कभी पहले चेयरमैन से नहीं मिला? मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, जब तू उससे मिलेगा तो तू काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा। लोगन कहता है, तो फाइनली तुम उससे मिलने जा रहे हो। और जैसे जैसे गो और लोगन यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी जो हमारा जेक होता है वो भी लड़खड़ाता हुआ उठता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इन्हें रोकना होगा, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और जैसे ही लोगन यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने आता है ओजी डैनियल। डैनियल लोगन को कहता है, लोगन,
इन दोनों को यहीं पे रख दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लल्लू पंजू है कौन? क्या मैंने इसको पहले कहीं देखा है? लोगन डैनियल को कहता है, अबे ओए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा दिमाग विमाग पागल हो चुका है? डैनियल कहता है, मैंने कहा वीवी और जाइलन को यहीं पे रख दे। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब सोफिया डैनियल को ट्रेनिंग दे रही थी। सोफिया डैनियल को कहती है, डैनियल क्या तुम्हें कोई सदमा लगा है? डैनियल कहता है, क्या सदमा? हाँ ऑफ कोर्स, एक बार मैं इस वजह से भाग भी गया था। वैसे सोफिया अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो 4 बड़ी गैंग्स के अलावा एक और कारण है मेरे पास ताकतवर बनने का। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ क्योंकि कोई ऐसा है जिसको मैं हराना चाहता हूँ। और डैनियल को वही सारी बातें याद आ रही होती हैं कि वो कैसे लोगन ली से बहुत ज्यादा बुरी तरह से पिटा करता था, जिस वजह से डैनियल के मन में एक बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। और ये वाली चीजें तो हम सब ने लोकीसम के पहले एपिसोड से ही देखना शुरू कर दिया था। बट अब जो डैनियल होता है उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई होती है, लेकिन अब भी वो लोगन को हराने के लायक ताकतवर नहीं होता। डैनियल सोफिया को कहता है, सोफिया मैं सच में उसको हराना चाहता हूँ, मैं लोगन ली को हराना चाहता हूँ। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो डैनियल के चेहरे को घूर के देख रहा होता है और कहता है, क्या मैंने तुझे कभी पहले देखा है? अबे साले, आखिर तू है कौन? और भाई लोग, जिस वक्त यहाँ पे जोहान और यूआई डैनियल की फाइट हो रही थी उस वक्त हमारा ओजी डैनियल भी यहाँ पे बैठ के वो फाइट देख रहा था। और डैनियल इस वक्त अपने मन में सोच रहा होता है, सिर्फ एक जोहान ही ऐसा नहीं है जो दूसरों के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। यानी कि यार यूआई डैनियल के अटैक्स को देख के जो हमारा ओजी डैनियल होता है उसने भी वो अटैक्स कॉपी कर लिए होते हैं। ये मेरा बस एक अंदाजा है, लेकिन इसके काफी ज्यादा चांस है। और अभी डैनियल और लोगन एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहे होते हैं। ये दोनों अभी एक दूसरे के इतने ज्यादा पास आ गए होते हैं कि अगर इनमें से थोड़ा सा भी कोई और आगे चला गया तो ये दोनों किस ही कर देंगे। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि इन दोनों में से कोई भी गे नहीं है। बट अगर ऐसा हो जाता तो लुकिसम का नाम बदल के कुछ और रखना पड़ता, पाक टेजुन को। तो भाई लोग, लगता है आज के लिए मैंने काफी ज्यादा ही बोल दिया है, तो ये वीडियो यहीं पे अब खत्म होती है। और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।